क्या तुमने कभी सच में सजग श्रवण किया है? सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि अपनी पूरी चेतना से। हम रोज सुनते हैं शब्द, आवाजें, बातें, पर क्या कभी उस सुनने में गहराई उतरी है? जहां मन रुक जाए, श्वास ठहर जाए और भीतर एक मौन जन्म ले। सजग श्रवण साधारण सुनना नहीं है, यह एक साधना है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के सागर तक ले जाती है। हर शब्द लहर बनकर तुम्हारी चेतना को छूता है। जब तुम सच में सजग श्रवण करते हो तो वही क्षण समाधि बन जाता है। तुम और सत्य दोनों एक हो जाते हो। आज चलो इसी यात्रा पर चलें, सुनने से सजग श्रवण तक, शब्दों से मौन तक, मन से आत्मा तक। क्योंकि जब तुम सजग श्रवण करते हो तब सुनने वाला, सुनने की क्रिया और जो सुना जा रहा है, सब एक हो जाते हैं। आज हम जीवन में सजग श्रवण और सुनने के चमत्कार पर बात करेंगे। हमारा जीवन सुनने, बोलने और वार्तालाप के चारों ओर घूमता है। अधिकतर समय हम बात करने में ही बिताते हैं, फिर कुछ समय हम सुनने में लगाते हैं। अधिकांश लोग सुनना और सजग श्रवण में भ्रमित रहते हैं। सुनना और सजग श्रवण दोनों बिल्कुल अलग हैं। सुनना सतह पर होता है, जबकि सजग श्रवण तुम्हें तुम्हारे भीतर ले जाता है। तुम गीत सुन सकते हो, कभी भजन सुनते हो, कभी कीर्तन सुनते हो। तो सुनना तो चलता ही रहता है, परंतु इसका जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असल में यह जीवन के समय की बर्बादी ही है। सुनना और बात करना, मेरा मतलब है अति बातचीत करना, इनसे कोई लाभ नहीं होता। जब तक तुम सजग श्रवण की कला नहीं जानते, तुम अपने आप को रूपांतरित नहीं कर सकते। इसलिए आज मैं तुलना करूंगा बात करना, सुनना और सजग श्रवण के बीच, और बताऊंगा कि सजग श्रवण से क्या लाभ होता है। सजग श्रवण की कला क्या है और यह तुम्हें कहाँ ले जाती है? सजग श्रवण बहुत जटिल प्रक्रिया है। यदि मैं कहूं कि बात करना तुम्हारी ऊर्जा का केवल 1% लेता है, सुनना तुम्हारी ऊर्जा का लगभग 2 से 3% लेता है, लेकिन सजग श्रवण तुम्हारी ऊर्जा का 95% ले लेता है। तुम किसी बात को बहुत देर तक सजगता से नहीं सुन सकते। तुम जानते हो कि सभी गहन सत्संग या स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में कक्षाओं की अवधि अधिकतर 45 मिनट से ज्यादा नहीं होती। इन 45 मिनटों में विद्यार्थियों या भक्तों को सजग श्रवण करना होता है। स्वाभाविक रूप से इन 45 मिनटों में भी अधिकांश लोग केवल सुनते हैं, सजग श्रवण नहीं करते। पर यदि वे सच में सजग श्रवण करें, तो उनके पास इससे अधिक समय तक सुनने की क्षमता नहीं रहती, क्योंकि यह मानसिक ऊर्जा को बहुत खर्च करता है। फिर व्यक्ति थक जाता है, उसके पास कोई ऊर्जा नहीं बचती। इसलिए सजग श्रवण बहुत कठिन है। बात करना और सुनना सामान्य बातें हैं, जो किसी भी प्रकार का गहरा लाभ नहीं देती। तो फिर सजग श्रवण की आवश्यकता क्यों है? हमारा जीवन मूल रूप से जल का एक प्रवाह है, एक नदी की तरह।
नदी पर्वतों से आरंभ होती है और अंत में सागर में विलीन हो जाती है। बीच के मार्ग में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी नदी उन सबको पार कर लेती है, जब तक कि उसके मार्ग में कोई बहुत बड़ा बांध न बना दिया जाए। यदि बहुत ऊंचा और लंबा बांध बना दिया जाए तो नदी का प्रवाह रुक जाता है, लेकिन तब भी जल अपना रास्ता खोज ही लेता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं और अंततः हम भी ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, बशर्ते हम सही मार्ग पर बने रहें। जैसे नदी अपने मार्ग पर बनी रहती है, यदि उसका मार्ग सही न हो तो वह इधर उधर बह सकती है और गंदे पानी में भी मिल सकती है। लेकिन नदी अपने स्वाभाविक प्रवाह से एक ही दिशा में बढ़ती है, सागर की दिशा में। उसी प्रकार यदि हमारे जीवन की दिशा यह निश्चित हो जाए कि हमें ईश्वर में विलीन होना है, हमें परमात्मा के साथ एक होना है, हमें अंतिम सत्य के साथ एक होना है, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में बहेगा और अंततः वही दिव्य मिलन घटेगा। तब हम एक ही दिशा में बढ़ते हैं, वह है सजग श्रवण की दिशा। सुनना और बात करना तो जीवन के किनारे के रास्ते हैं। वे गंदे जल की तरह है। थोड़ा बहुत जल तो वहां भी चला जाता है, लेकिन हमारा मुख्य प्रवाह, हमारा मुख्य मार्ग हमेशा जीवन की धारा में होना चाहिए और यह धारा पूरी तरह निर्मल होनी चाहिए। इसलिए सजग श्रवण एक बहुत गहरी साधना है। यह एक प्रकार से क्रिया योग के समान है। यह मंत्र जप के समान है। यह श्वास अभ्यास की तरह है जो तुम्हें ईश्वर में विलीन कर देता है। तुम देखोगे, यदि तुम किसी को बहुत गहराई से सुनना चाहते हो तो तुम्हारा मन इधर उधर भटकने लगेगा। तुम एकाग्र नहीं रह पाओगे। तुम केवल तभी एकाग्र रह सकते हो जब तुम्हारी उस विषय में वास्तविक रुचि हो। यदि तुम मुझे बहुत गहराई से सजग श्रवण कर रहे हो और तुम्हें इस विषय में सच्चा रुचि है, तो तुम्हारा मन डगमगाएगा नहीं। तुम मेरे कहे हुए प्रत्येक शब्द को आत्मसात कर लोगे। वह केवल सतही सजग श्रवण या सतही सुनना नहीं रहेगा। यदि वह भीतर उतर गया तो तुम उसे बस यूं ही झाड़कर मिटा नहीं पाओगे। यह तभी संभव है जब तुम उस विषय में गहराई से रुचि रखते हो। यदि रुचि नहीं है तो कुछ ही मिनटों में जब तुम सजग श्रवण करोगे, तुम्हें नींद आने लगेगी। तुम थकान महसूस करोगे या तो तुम वहां से उठकर चले जाओगे या तुम्हारा मन तुम्हें घेर लेगा और भटका देगा। तो सबसे पहले और मूल बात यह है कि तुम्हारी उस विषय में रुचि होनी चाहिए। यदि तुम्हें विषय में रुचि नहीं है तो यह सब समय की बर्बादी है। इसीलिए मैंने कहा था कि यदि तुम्हारी जीवन की मूल अभिलाषा ईश्वर में विलीन होना है, यदि वही तुम्हारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है जिसे तुम मृत्यु से पहले पाना चाहते हो,
तो तभी तुम परमात्मा के विषय में गहराई से सजग श्रवण कर सकोगे। तभी तुम संतों की कथाएं, ईश्वर साक्षात्कार के मार्ग और आत्म परिवर्तन के उपायों को वास्तव में समझ पाओगे, जिससे वह मार्ग तुम्हारे लिए सहज और सुगम हो जाएगा। लेकिन यदि तुम्हारी रुचि उस अंतिम लक्ष्य में नहीं है, तो तुम्हारे मन में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं ठहरेगा। यह सब केवल सतही घटनाएं बनकर रह जाएंगी, जैसे कोई फिल्म देखी या कोई बातचीत या गपशप की। सब कुछ तुरंत मिट जाएगा, कुछ भी स्मृति में नहीं रहेगा। इसलिए कृपया पहले यह तय करो कि तुम्हारी सच्ची रुचि किस विषय में है, और फिर अपनी सारी ऊर्जा उसी में लगाओ। तभी तुम वास्तव में सजग श्रवण कर पाओगे। यह बात तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। यदि तुम वास्तव में सजग श्रवण कर पा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर कोई विचार नहीं आएगा। तुम अमनी अवस्था में रहोगे, जहां कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगा। यह वैसा ही है जैसे तुम भूखे हो और भोजन करना चाहते हो। यदि भूख अत्यधिक हो, तो तुम इधर उधर नहीं देखोगे। तुम्हारा पूरा ध्यान केवल भोजन पर रहेगा। इसी प्रकार यदि तुम सच में ईश्वर के साथ रहना चाहते हो, अस्तित्व के साथ एक होना चाहते हो, स्वयं को जानना चाहते हो, तो तुम ईश्वर के प्रत्येक चमत्कार को और हर बिंदु को पूरी तरह सजग श्रवण करोगे, और फिर तुम उसी में एक हो जाओगे। जब तुम इस प्रकार सजग श्रवण कर रहे होते हो, तब तुम्हारे भीतर कोई अन्य विचार नहीं रह जाता। तुम पूरी तरह शून्य मन की अवस्था में होते हो। तुम्हारी श्वास भी रुकने लगती है, क्योंकि जब तुम किसी को गहराई से सुनते हो और उस विषय में गहरी रुचि रखते हो, तब तुम श्वास लेने में भी ऊर्जा खर्च नहीं करते। संक्षेप में कहें, जब तुम वास्तव में सजग श्रवण करना चाहते हो और भीतर से सुनने की आकांक्षा रखते हो, तो तुम स्वतः ही विचार शून्य हो जाते हो। तुम्हारी श्वास रुक जाती है, और फिर तुम्हारी चेतना स्वतः प्रकट हो जाती है। तुम्हें कोई योग करने की, कोई क्रिया योग करने की या कोई श्वास अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि तुम्हारी रुचि स्वयं एक चमत्कार है। जब तुम्हारा मन सजग श्रवण में होता है, तो जो कुछ भी तुम सुनते हो वह सीधे तुम्हारी चेतना में उतर जाता है। वह चेतना पर ऐसा प्रभाव छोड़ता है मानो स्वयं ईश्वर की छाप अंकित हो गई हो। और जब यह घटता है, तो फिर तुम कभी नहीं भूलते जो कुछ तुमने सजग श्रवण किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब तुम पूर्ण जागरूकता के साथ सजग श्रवण करते हो, तो तुम केवल सुनना नहीं करते। सुनना तो सामान्य और सतही होता है, परंतु सजग श्रवण गहराई में ले जाता है। यह तुम्हें सागर की गहराई तक ले जाता है, अर्थात यह तुम्हें तुम्हारी गहरी चेतना तक पहुंचा देता है, जहां यह सदा के लिए स्थिर हो जाता है।
यदि तुम ईश्वर के चमत्कारों के बारे में, ईश्वर की महान लीलाओं के बारे में सजग श्रवण कर रहे हो और तुम्हारी उसमें सच्ची रुचि है, तो तुम उसमें पूरी तरह डूब जाओगे। तुम्हारा मन पूर्णतः शांत हो जाएगा। तुम्हें अपने को शांत करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और तुम जानते हो, जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो, तो सब कुछ तुम में अवशोषित हो जाता है। जब तुम शांत होते हो, तो सागर की गहराई तक पहुंचने में कोई रुकावट नहीं रहती। जल अशांत नहीं होता। सजग श्रवण मन को वैसी ही शांति देता है जैसे मन पूरी तरह रिक्त हो गया हो। मन बीच में नहीं आता। तुम अपनी पूर्ण चेतना में होते हो। तुम अपने आत्मा में स्थित होते हो। क्योंकि ईश्वर का सजग श्रवण करना अर्थात अपनी चेतना को सुनना है, अपनी आत्मा को सुनना है। ये सब एक ही बात है, बस अभिव्यक्ति में भेद है। यदि तुम वास्तव में सजग श्रवण कर सकते हो, तो समस्त सृष्टि अपने रहस्यों को तुम पर प्रकट कर देती है। तुम अनाहद नाद को सुनने लगते हो, जो अस्तित्व का मौन नाद है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब कोई विचार नहीं होता, कोई और भावना नहीं रहती। तुम्हारी श्वास रुक जाती है। शरीर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। और तब तुम उस अनाहद नाद को ग्रहण कर पाते हो जो निरंतर इस सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है। तुम अत्यंत सूक्ष्म ध्वनियां भी सुन पाते हो, जैसे ग्रहों की चाल, उनका पृथ्वी के चारों ओर घूमना। सजग श्रवण तुम्हें अत्यंत संवेदनशील बना देता है। तुम अस्तित्व का पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण अनुभूति सजग श्रवण के माध्यम से प्राप्त करते हो। ये सब वही अवस्थाएं हैं जो क्रिया योग के सर्वोच्च स्तर पर या समाधि की स्थिति में मिलती हैं। वास्तव में सजग श्रवण समाधि का ही दूसरा नाम है। समाधि में क्या होता है? न मन रहता है, न श्वास रहती है। तुम पूरी तरह आत्मा में होते हो, पूरी तरह अस्तित्व में होते हो, पूरी तरह वर्तमान में होते हो। इसलिए सजग श्रवण केवल तभी संभव है जब तुम वर्तमान में हो, और वर्तमान ही ईश्वर है। तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम बहुत कम ही वर्तमान में जीते हो। जब भी तुम वर्तमान में रहना चाहते हो, तुम्हारा मन या तो अतीत में चला जाता है या भविष्य के बारे में सोचने लगता है। इसलिए वर्तमान में रहना वही अवस्था है जो गहरे सजग श्रवण में होती है। जब तुम ईश्वर की स्तुति, ईश्वर के चमत्कारों का सजग श्रवण करते हो, तो तुम सहज ही उसमें विलीन हो जाते हो। तुम और ईश्वर एक हो जाते हो, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता। सजग श्रवण केवल पूर्ण जागरूकता के साथ ही संभव है। पहले चरण में तुम जागरूक होकर सजग श्रवण करते हो, और जब यह तुम्हारी आदत बन जाती है, तो फिर बिना किसी प्रयास के,
बिना किसी विशेष जागरूकता के भी सजग श्रवण अपने आप होने लगता है। तुम्हारी चेतना की उपस्थिति में यह वैसा ही है जैसे जब तुम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हो तो तुम्हें बहुत सावधान रहना पड़ता है। कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सीलरेटर देना है, सब पर ध्यान देना पड़ता है। लेकिन जब तुम निपुण हो जाते हो तो तुम्हारे हाथ और पैर स्वयं जानते हैं कब क्या करना है। उसी प्रकार जब सजग श्रवण तुम्हारे भीतर की प्रवृत्ति बन जाता है तो तुम्हारा प्रत्येक श्रवण स्वतः होता है, पूर्ण चेतना और उपस्थित मन के साथ। जब तुम सजग श्रवण में निपुण हो जाते हो तो स्वतः ही तुम विचार शून्य हो जाते हो। तुम्हारे भीतर कोई अन्य भाव नहीं रहता। तुम्हारी श्वास थम जाती है और तुम उसी के साथ एक हो जाते हो जिसका तुम सजग श्रवण कर रहे हो। तब वह तुम्हारी चेतना की गहराई में उतर जाता है, यहाँ तक कि यदि तुम केवल सुन भी रहे हो और यदि वह सुनना जागरूकता के साथ है तो कुछ समय बाद वही सुनना सजग श्रवण में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जब मन इधर उधर भटक रहा होता है तब जागरूकता टिक नहीं सकती। जागरूकता तभी स्थिर रह सकती है जब मन पूर्ण रूप से स्थिर हो, निश्चल हो। सजग श्रवण तुम्हें इतना गहरा लाभ देता है कि यदि तुम अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा करो तो तुम्हें जितना फल मिलता है उतना ही फल तुम्हें तब मिलता है जब तुम अपने घर में बैठे बैठे ईश्वर की स्तुति और प्रार्थना का सजग श्रवण करते हो। तीर्थ यात्रा का जो पुण्य है वह उतना ही पवित्र और गहरा है जितना ईश्वर की प्रार्थना का सजग श्रवण करना। सजग श्रवण तुम्हें अर्धदेव के समान बना देता है। यह तुम्हें ईश्वर तुल्य बना सकता है। जब तुम सजग श्रवण करते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे सामने खुल जाता है, मानो अब कोई रहस्य छिपा न हो। तुम सब कुछ ऐसे अनुभव करते हो जैसे कोई चलचित्र तुम्हारे सामने चल रहा हो, क्योंकि तुम स्थित प्रज्ञ हो गए हो, एक दिशा में स्थिर, जहां कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। सजग श्रवण तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के स्तर तक पहुंचा सकता है। सजग श्रवण तुम्हें उस पूर्ण शून्य अवस्था में ले जाता है जहां तुम स्वयं शून्य बन जाते हो और तुम जानते हो शून्य ही ईश्वर है। सब कुछ उसी शून्य से उत्पन्न हुआ है। शून्य ही सृष्टि का आधार है। शून्य ही परमात्मा है। सजग श्रवण तुम्हें उसी परम शून्य की उच्चतम अवस्था तक पहुंचाता है। तुम्हें ईश्वर के सर्वोच्च सिंहासन तक ले जाता है। इसलिए यह मत समझो कि सजग श्रवण यूं ही घट जाता है। यह वर्षों की साधना, भक्ति, गहरी रुचि
और संपूर्ण सहभागिता के बाद ही संभव होता है। सजग श्रवण स्वयं एक चमत्कार है। जब तुम इसे जान लेते हो तो तुम अस्तित्व के स्वामी बन जाते हो। यदि तुम सजग श्रवण की कला को जान लो तो उसके लाभों की कोई सीमा नहीं रहती। तब जीवन में जो प्राप्त होता है वह असीम और दिव्य होता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना सकता हूँ। बहुत समय पहले जब आक्रमणकारी भारत आए तो वे हमारे 4 वेदों को ले जाना चाहते थे। वे एक पंडित के घर गए और बोले कि हमें 4 वेद चाहिए। पंडित ने कहा, मुझे एक रात का समय दीजिए, कल सुबह आप इन्हें ले जा सकते हैं। उस रात पंडित ने अपने पुत्र को सारे वेद सुना दिए। उन्होंने अपने पुत्र को वर्षों तक सजग श्रवण के लिए तैयार किया था। उसके पुत्र ने 4 वेद सजग श्रवण से सुन लिए। सुबह जब आक्रमणकारी आए, पंडित ने उन्हें 4 वेद दे दिए। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अब तुम वही दोहराओ जो तुमने सजग श्रवण से सुना था। पुत्र ने सब कुछ वैसा ही दोहराया और पंडित ने थोड़े ही समय में 4 वेद फिर से लिख लिए। इस प्रकार सजग श्रवण हमारे चैतन्य में गहराई से अंकित हो जाता है और हम उसे सहज ही पुनः व्यक्त कर सकते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के साथ हुआ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, जो एक बार कुछ चोरों द्वारा चुरा लिया गया। उसे खोजना कठिन था, लेकिन चूंकि उन्होंने स्वयं उसे संकलित किया था और कई बार पढ़ा था, उन्होंने अपने भक्तों से कहा, मैं पूरा गुरु ग्रंथ साहिब बोलूंगा, तुम उसे लिखते जाओ। कुछ ही घंटों में उनके भक्तों ने लगभग 1500 पृष्ठ लिख लिए, वही शब्द जो गुरुजी के गहन चैतन्य में संचित थे। यह सजग श्रवण का ही चमत्कार था। सजग श्रवण तुम्हें सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचा सकता है। एक और कहानी है। एक बहुत अमीर व्यक्ति था जिसने बहुत सारा धन एकत्र किया था। उसकी इच्छा थी कि मृत्यु के बाद वह यह सारा धन अपने साथ ले जाए। उसने कई ज्ञानी लोगों से पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। सभी ने कहा, यह असंभव है। वह चुप हो गया। फिर उसने एक घोषणा की। आखिरकार एक वृद्ध व्यक्ति आया, जो एक सिद्ध पुरुष था। उसने कहा, तुम अपना धन मृत्यु के बाद ले जा सकते हो। उसने समझाया, जैसे अगर तुम्हारे पास रुपए हैं और तुम्हें अमेरिका जाना है तो तुम्हें उन्हें डॉलर में बदलना पड़ता है। अगर यूरोप जाना है तो यूरो में बदलना पड़ता है। जब तुम इस शरीर को छोड़कर आगे की यात्रा पर जा रहे हो तो तुम्हें अपनी मुद्रा बदलनी होगी। वह बोला, अगर तुम अपने धन को अच्छे कर्मों में बदल दोगे तो तुम उसे अपने साथ ले जा सकोगे। यदि तुम अपने धन का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए, लोगों को ऊपर उठाने के लिए और आध्यात्मिकता को सर्वोच्च स्तर तक ले जाने के लिए करते हो, तो यही धन, यही कर्म तुम्हारे साथ जाएगा। उस अमीर व्यक्ति ने इसे बहुत गहराई से सजग श्रवण किया,
इसके सच्चे अर्थ को समझा और उसके प्रभाव को महसूस किया। इसलिए सजग श्रवण का बहुत बड़ा महत्व है। अपने भीतर सजग श्रवण की क्षमता को विकसित करने का प्रयास करो। अब हम देखेंगे कि सजग श्रवण की कला को कैसे विकसित किया जाए। सबसे पहले तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जब तुम गहराई से सजग श्रवण कर रहे होते हो, तब तुम पूर्णतः स्थिर हो जाते हो। तुम्हारी श्वास रुक जाती है। कोई विचार नहीं आता। इन अवस्थाओं में, इन परिस्थितियों में, तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र से उठकर स्वाधिष्ठान चक्र तक पहुंचती है और अंततः सिर के शिखर केंद्र तक पहुंच जाती है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि सजग श्रवण और संचार शक्ति का ऊपर उठना दोनों एक ही प्रक्रिया के दो रूप हैं। चाहे वह योगाभ्यास के माध्यम से हो, क्रिया योग के द्वारा या किसी अन्य साधना से, उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति को भीतर से जागृत करना ही होता है। यही लाभ तुम्हें सजग श्रवण से भी प्राप्त हो सकता है। जब तुम ईश्वर की मधुर लय को सजग श्रवण करते हो, जब तुम ईश्वर की स्तुति को सजग श्रवण करते हो और उसमें विलीन हो जाते हो, तब वही कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र तक स्वयं ही प्रवाहित हो जाती है। इसलिए सजग श्रवण आत्म साक्षात्कार का एक अत्यंत श्रेष्ठ साधन है। अब देखते हैं कि इसे हम कैसे विकसित करें। जैसा कि तुम जानते हो, जब एक शिशु का जन्म होता है, तब वह केवल चेतना के साथ होता है। जन्म के तुरंत बाद जब उसे हिलाया जाता है और रोने के लिए प्रेरित किया जाता है, तब जैसे ही वह रोता है, उसके फेफड़े कार्य करना शुरू करते हैं। वह श्वास लेना शुरू करता है और वह चेतना जिसके साथ वह जन्मा था, सुप्त हो जाती है। कोई भी शिशु श्वास के साथ नहीं जन्म लेता। जब वह बड़ा होता है, जवान होता है, वृद्ध होता है और अंत में जब शरीर छोड़ता है, तब सबसे पहले श्वास जाती है और फिर चेतना। इसका अर्थ यह है कि जब तक मनुष्य जीवित है, वह श्वास के साथ है। श्वास ही जीवन है। श्वास में अद्भुत शक्ति है। श्वास तुम्हें माया की ओर भी ले जा सकती है और ईश्वर की ओर भी। श्वास की शक्तियां असंख्य हैं, उन्हें गिना नहीं जा सकता। इसी कारण कहा गया है, श्वास ही ईश्वर है। अब इसी जीवन में हम श्वास के साथ जन्म लेते हैं और जब श्वास चली जाती है, तब हम शरीर को छोड़ देते हैं। अब इसे गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि हम जीवित रहते हुए श्वास को कुछ समय के लिए स्थिर कर सकें या कुछ समय के लिए बिना श्वास के जी सकें, तो हम चेतना के साथ हो जाते हैं। हम दिव्यता के साथ हो जाते हैं। हम ईश्वर का ही एक अंश बन जाते हैं। इस प्रकार श्वास ही ईश्वर से एक होने में बाधा है। यदि हम जीवित रहते हुए कुछ समय के लिए श्वास को रोक सकें या उसे स्थिर कर सकें, किसी प्रकार के जोर या प्रयास से नहीं, बल्कि हमारी देह प्रणाली ऐसी बन जाए कि वह बिना श्वास के भी कुछ समय तक जीवित रह सके, तब हम चेतना के साथ हो जाते हैं। और जब हम चेतना के साथ हो जाते हैं, तब हम उस विषय को, जिसे हम जानना चाहते हैं,
बहुत गहराई से सजग श्रवण कर पाते हैं। अब प्रश्न यह है कि सजग श्रवण की प्रक्रिया को कैसे विकसित किया जाए। आप आरामदायक स्थिति में बैठें, ऐसे वातावरण में जहां कुछ भी आपको विचलित न करे। फिर अपने शरीर से पूरी श्वास को बाहर निकाल दें। यह एक अभ्यास है जिसे धीरे धीरे विकसित करना होता है। आपको श्वास लेने की चिंता नहीं करनी है। बस धीरे धीरे मुंह के द्वारा श्वास को बाहर छोड़ते जाए। धीरे धीरे एक अवस्था आती है जब आप बिना श्वास के हो जाते हैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब श्वास बाहर चली जाती है तब चेतना आपके पूरे तंत्र को अपने अधिकार में ले लेती है। आप चेतना के साथ जीते हैं, जैसे मां के गर्भ में बालक चेतना के साथ जीता है। गर्भ में बच्चा श्वास नहीं लेता, वह केवल चेतना के साथ जीवित रहता है। इसी प्रकार जब आप अपनी पूरी श्वास को बाहर निकाल देते हैं तो आप चेतना के साथ हो जाते हैं। और जब आप चेतना के साथ हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप दिव्यता के साथ हैं, आत्मा के साथ हैं। आप पूर्ण चेतना बन जाते हैं, जहां कोई भाव नहीं, कोई विचार नहीं। इस प्रकार जब आप श्वास को पूरी तरह बाहर निकाल देते हैं तब चेतना अपने आप विकसित होती है। हालांकि मैं इसे यहाँ बहुत सहजता से समझा रहा हूँ, लेकिन व्यवहार में इसे साधना में समय लगता है। यदि आप इसे अभ्यास और भक्ति के साथ करें, इस भावना के साथ कि मुझे ईश्वर में लीन होना है, तभी यह संभव होता है। इसे यांत्रिक रूप से न करें, क्योंकि यांत्रिक अभ्यास आपको कोई लाभ नहीं देगा, बल्कि और समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। भक्ति के साथ करें, इस भाव के साथ कि मैं ईश्वर में मिलना चाहता हूँ, बस यही मेरा उद्देश्य है और कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में आपकी चेतना प्रकट होती है। जैसे ही चेतना प्रकट होती है, श्वास रुक जाती है। श्वास स्थिर हो जाती है। तब आपकी समस्त दिव्य ऊर्जाएं आपके भीतर प्रकट होने लगती हैं। ऐसी अवस्था में आप केवल वही वीडियो या टेप चालू करें जिसे आप सजग श्रवण करना चाहते हैं। 5 या 10 मिनट तक, जितनी देर तक आप सहज हैं, बस सजग श्रवण करें। आप पाएंगे कि हर एक शब्द आपकी चेतना में अंकित होता जा रहा है। उस समय कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस सजग श्रवण करें। जब आपको थोड़ा थकान महसूस हो, तब टेप बंद कर दें और अपने भीतर देखें कि आपने क्या सुना। आप पाएंगे कि हर एक वाक्य, या कम से कम उसका संपूर्ण भाव, आपकी चेतना में जीवंत रूप से उपस्थित है। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। यह सब अपने आप होता है। यदि आप इस अभ्यास को कुछ बार, और कुछ बार का अर्थ 4 या 5 बार नहीं बल्कि वर्षों तक निरंतर साधना के रूप में करते हैं, तो आप सजग श्रवण की कला को विकसित कर लेंगे। फिर आपको कोई विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर जब आप सत्संग में भी बैठेंगे, तो आप उसी स्तर पर पहुंच सकेंगे और बहुत गहराई से सजग श्रवण कर पाएंगे।
आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आप ईश्वर में लीन हो जाएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो आपको अपनी संपूर्ण श्वास को सहज ढंग से समाप्त करना है। आराम से बैठें। आपका शरीर ठीक अवस्था में हो, पेट में बहुत अधिक भोजन न हो ताकि आपके पास पर्याप्त ऊर्जा रहे। यह अभ्यास प्रातःकाल करना सर्वोत्तम है। यदि आप कुछ ही मिनटों के लिए किसी विषय का गहराई से सजग श्रवण कर लेते हैं, तो यह आपको पूरे दिन भजन सुनने से भी अधिक तृप्ति देगा, क्योंकि आप उसी का हिस्सा बन जाते हैं जिसका आप सजग श्रवण करते हैं। वह बात आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में समा जाती है और आप उसे कभी नहीं भूलते। आपको उसे याद करने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप उसे दोहराना चाहेंगे, वह अपने आप प्रकट हो जाएगी। धीरे धीरे आपकी दिव्यता बढ़ेगी, आपकी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठेगी और अंततः वह आपके सहस्रार केंद्र तक पहुंच जाएगी। तब आप समाधि की अवस्था को प्राप्त करेंगे। यह कितने समय में होता है, यह आपके कर्मों, आपके प्रयासों और ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। इस विषय में कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। पर यदि आपके प्रयास सच्चे हैं, तो आप सजग श्रवण की कला को विकसित कर लेंगे। और जैसे ही आप सजग श्रवण की कला में निपुण हो जाते हैं, आप दिव्यता का ही एक अंश बन जाते हैं। आप एक संपूर्ण मनुष्य बन जाते हैं। आपका मन और हृदय दोनों विकसित हो जाते हैं। और जब मन और हृदय दोनों विकसित हो जाते हैं, तब आप एक श्रेष्ठ पुरुष बन जाते हैं। आप दिव्यता के अंश बन जाते हैं। आप ईश्वर तुल्य हो जाते हैं। आपके भीतर आत्मबोध जागृत हो जाता है। धन्यवाद।